नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं कौन, मेरा कौन, ये वास्तव में अध्यात्म क्या कहता है और संसार क्या मानता है, और संसार जो मानता है उसके परिणाम किस प्रकार से संसार को प्रभावित कर रहे हैं। इसको आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैंने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में एक न्यूज़ रिपोर्टर जा करके कुछ नकली दूध बनाने वालों के पास गए, उनका एक इंटरव्यू लिया। जो लोग नकली दूध बना रहे थे ना, उन सब ने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और वो लोग उस न्यूज़ रिपोर्टर के सामने पूरी प्रक्रिया को करके दिखा रहे थे कि कैसे नकली दूध बनता है। उसने न्यूज़ रिपोर्टर के सामने पूरा अपनी जो बात थी उसको इतने तार्किक तरीके से रखा। उसने कहा यूरिया, सिंथेटिक और रिफाइंड ऑयल और कई और चीज़ों मिलाकर दूध बना रहा था। और जब वो दूध बना रहा था, वो प्रक्रिया चल रही थी, तो बड़े ही तार्किक तरीके से उस नकली दूध बनाने वाले ने बताया कि भारतवर्ष में इतना पशुधन नहीं है कि हम सभी लोग आइसक्रीम, पनीर, घी, मावा और मिठाइयाँ खाने के बावजूद भी घर घर में इतना दूध मिल जाए। उसका कहने का मतलब ये था कि वो जो ये नकली दूध बना रहा है, उसकी तरफ से तो ये समाज की भलाई कर रहा है। वो उसको तो ये कहना बाकी था कि इसके बदले में मुझे कोई देशभक्ति का गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया खत्म हुई, न्यूज़ चैनल ने हर चीज़ को दिखाया ढंग से। एंड में उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस भाई के ऊपर कैमरा बहुत क्लोज में ला करके कहा, आप जैसा कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा है और इस दूध का ऐसा कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, तो क्या ये दूध आप अपने बच्चे को पिला सकते हो? मुझे आज तक उसका वो रिएक्शन याद है। वो दूध वाला भाई, उसके क्लोज में कैमरा गया और वो उसकी जो हंसी थी ना वो हंसी ऐसी थी कि उसमें गुस्सा भी था। उस हंसी में ये था कि है मैं क्या से कहूं, और एक तो ये भाव था, दूसरा भाव ये था कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, वो दूध, वो नकली दूध मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगा। लेकिन उसने हंस करके बात टाल दी। क्या सोच थी? सोच में यह छुपा था कि मेरा बच्चा असली दूध पीकर पहलवान बन जाए और किसी और का बच्चा वो नकली दूध पीकर, वो स्लो पॉइजन पी करके 10 साल से कैंसर से सड़ सड़ के मरता है। मरे, मुझे क्या? यह सोच क्या बता रही है? मैं कौन हूं? मैं ये भौतिक शरीर हूं, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, और उसका ये रिजल्ट है। और यहां पर जो संसार में एक बात कही जाती है कि भगवान कण कण में हैं, तुझे देख रहे हैं, तेरे पाप को देख रहे हैं, वो भी काम नहीं आया। लेकिन बात यहां सिर्फ वो नकली दूध की नहीं है। इस पूरे संसार में छोटे से छोटी चोरी, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार, मूल कारण है 5 विकार। इन 5 विकारों के कारण इस संसार में पाप कर्म हो रहे हैं। और 5 विकारों का मूल है देहभान, यानी अपने आप को ये भौतिक शरीर मानना। मैं ये फिजिकल बॉडी हूं। साइंस को लेकर अध्यात्म को उदासीन करने के लिए लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी, मैं उसमें से आपको कुछ एक्ट करके भी दिखाता हूं। जैसे साइंस ने तो कहा है कि कहा है ना, हाँ, कहा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। चार्ल्स डार्विन हाँ, चार्ल्स डार्विन ने, एज मिस्टर चार्ल्स डार्विन वंस सेड दैट ह्यूमन इज नॉट डिवाइन। नो 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 नो, ह्यूमन इज प्रोग्रेसिव एनिमल। पिछले जन्म की बातों के बारे में सो बात करूं छू मोटा भाई। किसको पता पिछले जन्म में मैं कौन था, कौन माँ था, कौन बाप था। आई एम सॉरी, लेकिन ये रिएक्शंस क्यों है? क्यों है? क्योंकि स्वयं को देह मानते हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, धर्मों में भी अलगाव,
एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव, छोटी से छोटी चोरी हो या बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार, कारण सिर्फ ये 5 विकार। पूरे संसार के सभी पापों कर्मों का एक मूल कारण है ये 5 विकार, और इन 5 विकारों का मूल है देहभान, बॉडी कॉन्शियसनेस, अर्थात स्वयं को ये भौतिक शरीर समझना। जैसे वो गुजराती भाई ने कहा कि पिछले जन्म में हम कौन थे, माता पिता कौन थे, कैसे पता चलेगा? अरे सच बात भी है, नहीं पता चल सकता। लेकिन एक उदाहरण से मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो समझना आप। एक बड़े से शहर में, एक पॉश एरिया में एक बच्चा पैदा होता है, और उसी शहर में रोड किनारे झोपड़पट्टी में एक बच्चा पैदा होता है। 2 अलग अलग बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक बहुत रिच घर में है, धन संपन्न है, शरीर से भी स्वस्थ है। एक झोपड़पट्टी में पैदा हो रहा है, पैदा होते ही मां उसे अपनी गोदी में उठा करके भीख मांग रही है। वो वहां बड़ा हो रहा है, वो वहां बड़ा हो रहा है। जब 10-15 साल के हो जाते हैं, होश संभाला, तो वो जो बच्चा झोपड़पट्टी में पैदा हुआ था, वो नहीं जानेगा कि मैं पिछले जन्म में क्या करा था। लेकिन आपस में बात होते वक्त मुंह से निकल जाता है, यार पता नहीं क्या कर्म करके आए थे जो ऐसे माँ बाप के घर पैदा हुए, ना खाने को ना पीने को, पढ़ाई के नाम पर भी हमें, और ये काम कर रहे हैं आज। वास्तविकता समझो मेरे दोस्त, यथार्थ को नकारते नकारते कि वास्तव में मैं हूं कौन, हम जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैंने, आप लोगों ने पता नहीं कितना देखा है, पर मैं कम से कम पिछले 10 साल से देख रहा था, अलग अलग वायरस आ रहे हैं, M1, H1, सार्स, ओला। ये जो कोरोना वायरस आया, इसका जो व्यापक स्तर पे परिणाम आया, जिससे पूरा संसार इस प्रकार से प्रभावित हुआ, भारतवर्ष में जो इसने तबाही मचाई है, सोचो तो सही। डॉक्टर जो जान बचाने वाले हैं, एक आम लोगों के मन में क्या बात बैठ गई थी, हॉस्पिटल जाएंगे बचेंगे नहीं। अविश्वास घर के प्रति, वही संसार के प्रति, समाज के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, नेताओं के प्रति। आपको क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो एक अविश्वास का भाव है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से रह जाएगा? क्राइम सीरीज, क्राइम पेट्रोल और ये सब देख रहे हैं किस लिए? इंटरेस्ट है? नहीं, अवेयर होना चाहते हैं कि किस प्रकार के काम। लेकिन मनोविज्ञान कहता है अविश्वास का जो भाव जागृत हो जाता है, वो उनके जीवन को सामान्य नहीं रहने देता। अब ये कोविड एक नए और स्ट्रेन के साथ आ रहा है। क्या है, कैसा है, खुद मतलब साइंस फर्टेनिटी, मेडिकल साइंस अभी जान रही है। पॉलिटिशियन उनके पीछे, बताओ जल्दी से क्या कर रहे हैं, क्या पब्लिक को क्या जवाब दें। इस प्रोग्राम के द्वारा मैं चाहता हूं हम स्वयं को, समय को समझें। मैंने पहले एपिसोड में कहा था, आने वाले समय में आपके पास धन हो ना हो मायने नहीं रखता, आपके पास पहुंच हो ना हो मायने नहीं रखता, लेकिन आने वाले समय में आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे तो समय आटे की तरह गूंद के रख देगा, विक्षिप्त हो जाएगी बुद्धि। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन इस लेवल पे, आप सोचो तो सही, कहां प्रिपरेशन करते हैं हम? हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, पॉलिसीज लेते हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसीज लेते हैं, वहां पर हम चौबस हो करके ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम को सिक्योर कर सके, फ्यूचर को सिक्योर कर सके। प्रेजेंट को कैसे सिक्योर करेंगे यार? ये मैं यूं नहीं कह रहा कि आप लोग अपना घर बार छोड़कर जंगल चले जाएं, नहीं। अध्यात्म सिखाता है हाउ टू मेक अ बैलेंस इन योर लाइफ, बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, क्योंकि 2 एनर्जी से चल रहा है ये भौतिक शरीर, स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी। देखने में ये फिजिकल एनर्जी आ रही है, लेकिन चलाने वाली ताकत वो अदृश्य है। जैसे पंखा काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है,
देखने में घूमता हुआ पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति अदृश्य है। हाँ, वहां आप यूं कह सकते हो कि अगर आपने उस तार को निकाल कर पकड़ा और वो बटन दबाया तो करंट बता देगा कि मैं अदृश्य नहीं हूं। और यहां आत्मा किसने देखा? उसी के लिए तो ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है मेरा भाई। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है। आप देखिए, सुनिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद उस तरीके से अपने जीवन में उसे उतार के देखिए कि क्या मुझे भी वास्तव में, मैं आत्मा इस भौतिक शरीर को चलाने वाली सत्ता हूं। मैं कौन, मेरा कौन, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप समय प्रमाण इसको समझने का प्रयास अवश्य करें। आप सभी लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।